एक चीज़ याद रखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा ये चीज़ कि क्वेश्चन पेपर को आप अटेम्प्ट कैसे अच्छे से करेंगे। दूसरी बार मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें आप केयर करेंगे, मीन्स डूज एंड डोंट्स एक तरह से हैं। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको शुरू करता हूँ कि पेपर को आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे। पेपर में देखिए आपके क्या है, ओनली 2 आपके हैं सेक्शन। पहला सेक्शन है मैथ का, दूसरा सेक्शन है आपका रीजनिंग का, ठीक है। 2 सेक्शन हैं, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ। पहले देखो, एक मैथ का है, एक रीजनिंग का। आपको पता है 40 क्वेश्चन इसका भी है, 40 क्वेश्चन इसका भी है। दोनों का कंबाइंड जो आपका मिनट है 45 मिनट्स हैं। 45 मिनट्स मतलब क्या होगा, 2700 सेकेंड्स। तो ये हो गए। अब आपको देखो डिवाइड क्या करना है। कई सारे लोगों का क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ कि पहले मैथ अटेम्प्ट करें कि रीजनिंग अटेम्प्ट करें। इट्स अप टू यू गाइस, आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो। लाइक कई लोगों की होती है मैथ होती है, मैथ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि मुझे मैथ कैसा भी कुछ भी आए तो मैथ में बहुत अच्छा कर लूँगा, उनको मैथ अटेम्प्ट करना है। जिन लोगों को ये लगता है कि उनकी रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उनको सबसे पहले अटेम्प्ट जो करना है इन दोनों में से रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है, समझ गए। तो ये पर्टिकुलर लोगों के लिए पर्टिकुलर टाइप का चीज़ है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग क्या है। और आप जो आपको लगता है कि दोनों ठीक ठाक है तो जो भी आपका दिल कह दे कि मैथ या रीजनिंग, दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करो। लेकिन क्वेश्चन में स्टक नहीं करना, याद रखना ये चीज़। अभी मैं आगे समझाऊंगा सारी चीज़ें, ख्याल से देखिए वीडियो को, बहुत अच्छे समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। पहले देख लीजिए आप टाइम कितना डिवोट करेंगे। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के फॉर्म में। अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, अगर मैं मैथ बता रहा हूँ, मान लो आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप समझ लेना वाइस वर्सा करके। मैं आपको मान लो मैथ आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो मैथ में आपको क्या करना है, टाइम जो देना है मैक्सिमम कितना देना है, 20 से लेके 22 मिनट्स तक देना है। अगर आपको लगता नहीं मुझे 2 से 3 मिनट और दे के मैं इसमें पूरे लगभग 35 प्लस क्वेश्चन या इतने क्वेश्चन कर सकता हूँ मैथ में, देन ये 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा आप दे लेना, इसको 22 से 25 मिनट आप कर सकते हैं। समझ गए इस बात को, अगर आपको ये लगता है तो, नहीं तो मत करना ये चीज़, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए टाइम रहेंगे 25 से लेके 23 मिनट्स तक, ये आप देंगे जो आपका कमज़ोर थोड़ा सा सब्जेक्ट है उसको, ठीक है। समझ गए ना, ये चीज़ ख्याल से समझना भाई। अगर आपके रीजनिंग है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, देन रीजनिंग को आप क्या करेंगे, जल्दी कर लोगे ना, इसी में थोड़ा सा कम टाइम देने के लिए बोल रहा हूँ। 20 से लेकर 22 मिनट्स तक देना। अगर आपको लगेगा नहीं रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन कर सकता हूँ, अगर मैं इसमें 22 मिनट्स में प्लस 2 से 3 मिनट और ऐड कर दूँ, मतलब 25 मिनट तक मैं इसको 40 कर सकता हूँ, देन कंफर्म आप करो इस बात को, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं देना, 25 मिनट से ज़्यादा कभी भी किसी भी सेक्शन को देना मत, वरना जो सेक्शनल कट ऑफ होती है उसी को क्लियर आप नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया ये बात। तो आपको देखो क्या करना है, कल ये जो है जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसको फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको ताकि समझ में आए। अगर आप 20 से 22 मिनट्स देते हो तो आपके पास सेकंड्स में जो आते हैं मैथ के लिए, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग है, तो मैथ के लिए आपके पास आता है 1200 सेकंड या 1320 सेकंड। और आपका रीजनिंग में जो बचे हुए रहेंगे 25 से लेकर 23 मिनट्स, इसके लिए रहेगा 1500 सेकंड्स या 1380 सेकंड्स रहेंगे। देन यही आपके जो 2 सेकंड्स है ना, 1200 या 1500 सेकंड्स, यही सेकंड्स आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हैं कि आप पीओ बनोगे कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे। क्योंकि इसी में अगर आप पैनिक हो गए देन आप पीओ के लायक नहीं हो। क्योंकि देखो आपका जो एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन मेनली चेक क्या करता है, स्पीड चेक करता है, ठीक है, नॉलेज चेक करता है, और आपका एक बहुत बड़ा चीज़ जो आप लोग भूल जाते हो, पेशेंस चेक करता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन टफ है, और उसी क्वेश्चन को आप अपने ईगो पे लेके सॉल्व करते जा रहे हो कि हम सॉल्व करेंगे, 2 मिनट बीत गए, 3 मिनट बीत गए, आपने कहा नहीं 2 मिनट तो दे दिया, 1 मिनट और दे देते हैं, तब भी सॉल्व नहीं हुआ, तो इस ना सॉल्व होने की वजह से आपका जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व हुआ लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत सारे और क्वेश्चन पे भी पड़ता है। लेकिन आपके पास ये जो कल के 2700 सेकंड्स हैं, यही आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हैं। ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1000 मॉक दिया है कि 1 मॉक दिया है कि 2 मॉक दिया है कि 10 मॉक दिया है, ठीक है। 1000 मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन मैं एग्जांपल के फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने मान लो इतना भी दिया है दिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2700 सेकंड में आप क्या करते हैं, कौन सा माइंडसेट रखते हैं, कितना पॉजिटिव रखते हैं अपने आप को, ये इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, याद रखना। कितना अपने अंदर ऑप्टिमिज्म रखते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आपके मार्क्स अगर 40 भी आते रहे हों, अगर आप अच्छे तरीके से सोच के जाएंगे कि मुझे अच्छा करना है, अपना बेस्ट देना है, देन ये 2700 सेकंड आपके रहेंगे और आप एग्जामिनेशन को क्रैक करके रहेंगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनके मार्क्स 60-70 के रेंज में आते हैं आउट ऑफ 80, मैं मॉक की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं रहता है अच्छा, ठीक है। माइंडसेट आपको अच्छा करना है, ठीक है। सारी वीडियो को देखते जाइए, सारी चीज़ें समझ में आपकी आती जाएंगी, समझ गए। देन आपको कल ये जो 2700 सेकंड है ये आपके फ्यूचर को कल डिसाइड करने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग क्या करेंगे, अपने फ्यूचर के लिए अपना माइंडसेट अच्छा करेंगे और इधर उधर की किसी भी बात पे फोकस नहीं करेंगे। बस आपका दिमाग कहाँ लगना चाहिए, एग्जाम को अच्छा करना है। ये नहीं कि हम इतना कर डालेंगे, इतना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं। बस एग्जाम को अच्छा करना है, इस पर फोकस रखना है। किसी और चीज़ पे फोकस करेंगे देन अच्छा नहीं होगा, समझ गए। क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे फिर थोड़ा सा और समझा देता हूँ। मान लो आपका पहले राउंड्स में आपको सॉल्व करना है ना,
राउंड्स में सॉल्व करना है। राउंड 1 में मान लो आप सॉल्व करते जा रहे हो, मैथ का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, रीजनिंग भी इसी तरह समझ लेना। आपने अब मैथ गए, देखो 1 से 40 तक क्वेश्चन है मैथ में, देन इनमें से सबसे आसान जो इजी पिक है आपके लिए, जो आपके लिए इजी पिक है, आपके लिए जो इजी पिक है उनको पहले करना है, ठीक है। आपके मान लो सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, मान लो आता है, क्वाड्रेटिक है, नंबर सीरीज है, मिसिंग हो या कोई भी हो, इन सबको पहले कर लेना है, फिर इसके बाद डीआई कर लेना है, अरिथमेटिक कर लेना है। अरिथमेटिक में कैसे करोगे, अरिथमेटिक एग्जांपल बताता हूँ, या तो 10 क्वेश्चन आएंगे या तो 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक आएंगे, पीओ है तो 15 आने के चांसेस रहेंगे ज़्यादा। मान लो इतने आते हैं, तो इनमें से भी 2 राउंड में सॉल्व करना। पहले राउंड में आसान जो रहेंगे, जो तुरंत देखते ही बन जाएंगे, उनको पहले करना। किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है। तो मान लो किसी भी क्वेश्चन में स्टक होते हो, देन उस क्वेश्चन को तुरंत छोड़ देना। देखते ही आपने इतने सारे मॉक दिए होंगे, उनको देखते ही पता चल जाएगा कि मुझे ये क्वेश्चन को स्किप करना है, तुरंत स्किप कर देना है। समझ गए। सेकंड राउंड में जब आपने जो इस क्वेश्चन स्किप किया है, अगर आपके पास बचे हुए हैं 22 मिनट से लेकर 25 मिनट जो आपने स्लॉट बनाया हुआ है, उसमें अगर टाइम बचा हुआ है, देन उस स्लॉट में सेकंड शिफ्ट मतलब सेकंड राउंड में आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे। सेम यही चीज़ आपको क्या करना है, रीजनिंग के साथ करना है। रीजनिंग में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, 1 मिनट इरेज कर लूँ, बता रहा हूँ। रीजनिंग में क्या करना है आपको, रीजनिंग में पहले पजल नहीं करना है, पहले आपके जो इजी पिक हैं, अगेन जो इजी पिक हैं उनको पहले सॉल्व करना है। जितने लोग पजल अपने माइंड में रख के जा रहे हो कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट इनको पहले करूंगा, बिल्कुल ऐसा मत सोचो, बिल्कुल नहीं। पजल सबसे पहले नहीं करना है। जो इजी पिक आपके लिए हैं, आपके लिए हो सकते हैं, आपके पास लाइक ब्लड रिलेशन हो सकता है, कई सारे लोगों को बहुत आसान लगता है, या आपकी जो मिसलेनियस पोर्शन रीजनिंग में आते हैं वो हो सकते हैं। तो इन सबको पहले करना है। लास्टली आपको कहाँ पर आना है, पजल पर। और पजल ऐसे ही नहीं सारे किसी भी पजल पर पहुंच गए। मान लो फ्लोर बेस्ड पजल आपको आसान लगती है, देन फ्लोर बेस्ड पजल पहले करना है, ठीक है। आपको मान लो इनसाइड आउटसाइड वाला, इन और आउटसाइड वाला जो आपका रहता है, वो पजल आपको आसान लगती है, वो पहले करना है। इस तरह से आपको कैटेगराइज करना है कि कौन सी पजल आसान लगती है, कौन सी पजल आसान नहीं लगती है, उसके बाद ये अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि कोई भी पजल आपने कर दिया, ठीक है, कोई भी पजल अटेम्प्ट कर दिया, ऐसा नहीं रहेगा। तो स्ट्रेटेजिक वे से करना, जो क्वेश्चन नहीं आए उसको तुरंत स्किप कर देना है। स्किप ही गुरु मंत्र याद रखना, स्किप जिसने किया उसका एग्जाम ये आराम से निकल जाएगा, याद रखना इस बात को। समझ गए क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब हम लोग आते हैं लास्ट मिनट टिप्स पर। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको दिमाग में हमेशा रखना है, उसको मैं बताऊंगा। जो पहला पॉइंट है आपका, देखो एग्जामिनेशन आपका जितने भी बजे हो, आपको क्या करना है, खाना खाकर जाना है, भूखे पेट नहीं रहना। अगर आपका भूखे पेट रहेंगे, देन आपका दिमाग कभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा। आप कॉन्सेंट्रेट पेपर पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जब भूख लगी रहेगी, देन आपका मैक्सिमम जो आपका फोकस रहेगा आपके पेट पर जाएगा, स्टमक पे जाएगा, जिसकी वजह से आपका पेपर खराब होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपकी एफिशिएंसी कमज़ोर हो जाएगी। आप 60 क्वेश्चन करोगे, उनमें से भी क्वेश्चन 5-6 गलत हो जाएंगे, 7 गलत हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस। इसलिए थोड़ा बहुत लाइट खाना जरूर कुछ खा लेना। अगर आप बाहर से कहीं से एग्जाम देने के लिए गए हो, देन बनाना नहीं ले रहा है, कुछ भी ले लेना, या आप लेके खाना गए हो वो ज़रूर खा लेना, ठीक है। अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा खाना खाओगे तो उससे दिक्कत आपको हो जाएगी, उससे नींद आने लगेगा एग्जामिनेशन सेंटर में, पता भी नहीं चलेगा 45 मिनट की सुस्ती में भी निकल गया कि कैसे निकल गया, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। याद रखना, बहुत ही छोटा सा पेपर ये है, इसी वजह से बहुत ही केयरफुल रहना है आपको। थोड़ा बहुत कुछ खा के जाना है, ये खाली पेट नहीं जाना है, याद रखना। ये बात सबसे पहले मैंने इसे डिसाइड करा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, समझ गया ना खाना वाला भाई। दूसरा आपका है, आपको खुद को काम रखना है, ठीक है, काम एंड कंपोज रखना है, ठीक है। अब ये नहीं सोचना है कि हमारे तो मॉक में नंबर ही नहीं आते थे, हम परसेंटाइल अच्छा नहीं कर पाए, हमने इतने मॉक दिए, सब में बेकार है, ये सब नहीं सोचना है। अपने आप को शांत रखना है। देखो टफ सिचुएशन में जो अपने आप को शांत रखता है ना, धोनी से सीख सकते हो, वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है, हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। इसी वजह से अपने आप को क्या करना है, काम एंड कंपोज रखना है। चाहे आपके मार्क्स कैसे भी आए हों, मॉक में कुछ भी परफॉर्म किया हो, चाहे प्रैक्टिस किया हो या ना किया हो, आपकी जो बैकअप नॉलेज है उस पर भरोसा रखो। आपने बहुत दिनों से पढ़ा होगा, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो 4-5 साल 3 साल से 2 साल से लगे हुए हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। अपने उस बैकअप नॉलेज पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होने वाला है। फालतू का सोचना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये क्या करते हो, सोचते रहते हो, एग्जाम देने से पहले क्या करते हो, सोच रहे हो एग्जाम में क्या होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, हमने अटेम्प्ट कितना करेंगे, 50 अटेम्प्ट कर देंगे, इतना कर देंगे ना, ये सब नहीं सोचना, ये सब सोचेंगे बेकार हो जाएगा। इसी वजह से मैंने दूसरा पॉइंट रखा हुआ है, प्री माइंडेड, ठीक है। प्री माइंडेड नहीं होना है। प्री माइंडेड मतलब आप एग्जाम दे लो, आपके 45 मिनट के एग्जाम हो गए, उसके बाद एग्जाम सेंटर के बाहर आके खूब डिस्कस करो, खूब रो गाओ, जो करना हो, जितना महानता अपना शेख ही बगाना बगारो, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले कुछ नहीं, क्वाइट रहो, शांत रहो, दिमाग को शांत रखो। उसके पहले कुछ भी डिस्कशन फालतू का नहीं होना चाहिए, बस दिमाग शांत होना चाहिए, ठीक है, एकदम रिलैक्स, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, ठीक है। अपने दिमाग को शांत रखना है और प्री माइंडेड नहीं होना है कि कट ऑफ तो इतनी जाने वाली है, हम इतने अटेम्प्ट कर देंगे, 70 अटेम्प्ट करेंगे,
65 प्लस अटेम्प्ट करेंगे, कट ऑफ की बार वैकेंसीज कम है या यहाँ पर फाइट बहुत ज़्यादा है तो कट ऑफ तो 60 प्लस जाएगी, ऐसा ऐसा कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। अगर कोई भी ये बता रहा है आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कोई भी कट ऑफ वट ऑफ नहीं जानता है। जब तक पेपर नहीं हो जाते, सारे शिफ्ट नहीं हो जाते, कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता है। एक शिफ्ट को देख के कोई कट ऑफ नहीं बता सकता है। तो इसी वजह से इधर दिमाग में नहीं आना चाहिए कि आपके कट ऑफ इतने सारे चले जाएंगे, ये चली जाएगी, वो चली जाएगी। ठीक है, आप प्री माइंडेड नहीं होंगे, प्री माइंडेड होंगे दिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, याद रख लेना। कभी नहीं सोचना, बस आपको क्या करना है, ये जो वर्ड है ना बेस्ट, एग्जाम में बेस्ट देने पर फोकस करना है। आपको क्या करना है, एग्जाम में जाएंगे 80 क्वेश्चन है, भाई मेरा टारगेट इससे कम होना ही नहीं चाहिए, मुझे बेस्ट देना है। 80 में 80 भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये बहुत सारे लोग हंसोगे कैसे हो जाएगा, जो हंसते हो वो कभी नहीं कर सकते, जीवन में नहीं कर सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ये जो वर्ड लिखा है मैंने बेस्ट देना ना, ये बेस्ट देने पे फोकस करना है, प्री माइंडेड बिल्कुल भी नहीं रहना है। समझ गए इस बात को। और टारगेट्स नहीं बनाने कि 65 करना है, 60 करना है। ये जब टारगेट्स बनाओगे ना, आपके ऊपर प्रेशर बन जाएगा और आपका पेपर कहीं टफ आ गया, कहीं मॉडरेट किस्म का पेपर आ गया या टफ पेपर आ गया, देन आपका जो प्रेशर है ना 65 का 70 अटेम्प्ट करने का या 60 प्लस अटेम्प्ट करने का, या आप ये सोच रहे हो कि मॉक में तो इतने नंबर आ रहे हैं भाई, इतने तो करूंगा ही कम से कम ना, ये पहले से नहीं सोचना है। बस आपको सोचना है बेस्ट देना है। जब बेस्ट सोचोगे इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे। लेकिन अगर आपने ये टारगेट्स बना लिया, देन आप इस टारगेट की वजह से अगर पेपर मॉडरेट या टफ आ गया या इजी भी पेपर रहा, तब भी इतना अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर फालतू का बना रहेगा कि हमें तो इतना ही करना है कुछ भी करके। तो इसे पहले से प्री माइंडेड नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर। आप सारे सेक्टर में समझ सकते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स इसमें ड्रॉप कर रहा हूँ सारी। ठीक है, बस आपको याद रखना है बेस्ट देना है, बेस्ट देना है। टारगेट्स पहले से सेटअप नहीं करना है। टारगेट आपको 70 नहीं सेट करना है, पूरा है, याद रहना चाहिए। और उसके लिए क्या करना है, आपको पेपर में बेस्ट देना पे फोकस करना है, चाहे वो मैथ का पेपर रहेगा चाहे रीजनिंग का पेपर रहेगा। समझ गए इस बात को। यहीं पर एक चीज़ और मैं समझा दे रहा हूँ, अगर आपका मान लो मैथ का पेपर, मैथ आपने पहले किया, रीजनिंग बाद में किया, मैथ में मान लो क्वेश्चन टफ है, रीजनिंग में आपके क्वेश्चन आसान रहेंगे, तो आपको इसमें जब बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, 20 से 22 मिनट इन्वेस्ट करना है। और आपको देख लेना, अगर पेपर बहुत टफ है तो और कम टाइम देना, 18 to 20 मिनट्स देना है खाली, या 17 to 18 मिनट्स ही देना। उनमें इतना देना कि सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए प्लस 20-22 नंबर आ जाए। ठीक है, इस तरह से अगर पेपर टफ है तो, पेपर टफ है ये मैथ वाला, देन आप इतना टाइम दो और जो भी टाइम बच रहा है पूरे रीजनिंग पे लगा दो, क्योंकि कोई ना कोई एक सेक्शन जरूर आसान देगा जिसकी वजह से आप स्कोर कर सकते हो। आसान मतलब इसके कंपेयर में आसान ये रहेगा। या मान लो रीजनिंग टफ आती है, देन यहाँ का टाइम इसमें लगाओ अगर ये आसान लगता है आपको। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, पेपर देखने के बाद ही समझ में आता है तो क्वेश्चन की पेपर टफ है कि आसान है कि क्या है। समझ गए ना इस बात को। इसी वजह से बहुत ज़्यादा फालतू का अपने ऊपर लेना नहीं है। इसलिए मैंने अगला टॉपिक जो लिया हुआ है ईगो पे लिया हुआ है। ईगो, आपको क्वेश्चंस को ईगो पर नहीं लेना है। कोई क्वेश्चन आपसे 1 मिनट तक नहीं बना, आप ये क्या कहोगे, अरे यार 1 मिनट तो हमने दे ही दिया है अपना। आप क्या करते हैं, इसको और टाइम देते हैं, 1 मिनट और ट्राई करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना 1 मिनट, चल 1 मिनट और ट्राई कर लेते हैं। 1 मिनट तो बर्बाद हुआ, फिर अगला 1 मिनट भी आपने बर्बाद किया, 2 मिनट आपके बर्बाद, जिसमें आपके स्कोर कुछ नहीं हुआ। आप गुस्से में क्या करते हो, उस क्वेश्चन को मार्क करते हो, टिक करते हो, तुक्के में सही हो गया नहीं तो मैक्सिमम चांसेस पे ये गलत हो जाता है, जिसकी वजह से इसका प्रेशर आपके अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहते हैं वहां पर आपको पड़ता है और वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। आपका मैथ भी बेकार हो जाता है, रीजनिंग भी बेकार हो जाता है। इसी वजह से ईगो पे क्वेश्चन नहीं लेना। कोई क्वेश्चन नहीं बनता और देखने से पता चल जाएगा भाई कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, देन उस क्वेश्चन को तुरंत स्किप कर देना, तुरंत स्किप करना है। अगर आपने स्किप नहीं किया देन आपका एग्जाम स्किप हो जाएगा, मीन्स आप फेल हो जाएंगे। याद रखिएगा, स्किप करने की हैबिट बनाइएगा। मैंने बार बार बोला हुआ है, आपकी ये हैबिट आपके मॉक से होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला क्या है, आपको क्या करना है, देखिए आपका ईगो हो गया। अगला है मॉक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉक्स। ठीक है, मार्क्स एंड परसेंटाइल। ठीक है, अब इनको कैसे समझना है, आपके मॉक में कितने भी नंबर आते हो, चाहे 40 के रेंज में आते रहो, चाहे 30 के रेंज में आते रहो, चाहे 60 के, चाहे 70 के रेंज में, किसी के भी रेंज में आते रहे हो, आपको इनसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। चाहे परसेंटाइल आपके 99 आते रहे हो या 100 आते रहे हो या 86 आते रहे हो या 50 आते रहे हो, इन सब का कोई रोल नहीं होता है। मैंने अभी आपको बताया जो 2700 सेकंड कल मिलेगा या 45 मिनट कल मिलेगा, इसमें ही गेम है। इसमें जिसने अच्छा परफॉर्म किया वही सिकंदर है और वही विजेता है, और जितने इसमें परफॉर्म अच्छा नहीं किया उसका ये जो मार्क्स है, जो भी मार्क्स लेके आता था मॉक में, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप वहां पर कुछ नहीं हासिल करने वाले हो। समझ गए इस बात को। देन आपको क्या करना है, इन मार्क्स से, मॉक के जो मार्क्स हैं या परसेंटाइल है, इनसे कोई भी दिमाग में इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो इनके अच्छे आते हैं, जिनके अच्छे आते हैं मान लो 60s के रेंज में या 70s के रेंज में या 55 के रेंज में, वो लोग कॉन्फिडेंट अपने अंदर हो सकते हैं कि भाई मैं कॉन्फिडेंस हूँ इसको लेके कि मैं अच्छा करूँगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। लेकिन इसको ईगो के फॉर्म में नहीं लेना। अभी मैंने इसका पहले समझाया ना कि ईगो के फॉर्म में लेंगे दोनों, वहाँ से पूरा बर्बाद हो जाएगा आपका।
तो आपको क्या करना है, मॉक के मार्क्स और परसेंटाइल से कोई भी इंपैक्ट आपके दिमाग पे नहीं पड़ना चाहिए, स्पेशली नेगेटिव इंपैक्ट। हमेशा पॉजिटिव सोचना है और बेस्ट देने पे फोकस करना है, ठीक है। बेस्ट देना याद रखना, BEST, जो ये 4 वर्ड है आपके दिमाग में हमेशा घूमना चाहिए, और मेरी बात भी हमेशा घूमनी चाहिए कि आपको बेस्ट देने फोकस करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। समझ गए इस बात को। अगला जो टॉपिक है आपका डोंट जज। देखो सब एक दूसरे से मैंने रिलेट करके ही रखे हुए पॉइंट्स, ठीक है। अगर आप इसको समझ के पेपर बहुत अच्छा करोगे। डोंट जज योर सेल्फ, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है आपका, एक मिनट, ये क्या है आपका डोंट जज योर सेल्फ? ये चीज़ क्या है मेरे भाई? ये चीज़ ये है कि अपने आप को, जो मॉक के मार्क्स थे, परसेंटाइल थे, या किसी की बातों की वजह से, किसी बकवास इंसान की वजह से आपको अपने आप को जज नहीं करना है कि तुम ये एग्ज़ाम नहीं कर सकते हो। मेरे दोस्त, जिनके एग्जाम 30 आते हैं, जिनके मार्क्स 30 आते हैं या 40 आते हैं या 45 आते हैं, 50 आते हैं, वो भी एग्जाम क्रैक कर जाते हैं, और जिनके 60, 65, 70 के रेंज में आते हैं वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। बस यही एक बात रहता है, वो अपने आप को जज करने लग जाते हैं कि हमको तो अब कोई हरा ही नहीं पाएगा, या हम तो हार चुके हैं। जिनके कम आते हैं वो ये मान लेते हैं कि हम हार चुके हैं, और जिनके ज़्यादा आते हैं उनके ये कह देते हैं कि हमको कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपको ये चीज़ बिल्कुल जज अपने आप को नहीं करना है। फोकस रखना है, काम एंड कंपोज रखना है, और अच्छी बातें सोचना है, मुस्कुराते रहना है। टेंशन किस बात का टेंशन ले रहे हो? एग्जाम तो हुआ नहीं, फालतू में मुंह लटका के बैठने से कुछ मिल जाएगा आपको? नहीं, इसमें से अच्छा सोचो। नेगेटिव क्यों सोचना? आप सोच रहे हो कि मैं तो फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ठीक है। और एक बंदा जो है वो फालतू में खुश है कि अरे मैं तो पास होने वाला हूँ, अच्छा करूंगा मैं, बिल्कुल। अपना जो ये वर्ड है जो BEST है, ये बोला एक बंदे ने, इसको मैं याद रखूंगा और मैं अच्छा करूंगा, जिसका रिजल्ट मुझे पास में मिलेगा। नेगेटिव क्यों सोचना? बेस्ट तुम सोच भी रहे हो लेकिन सोच रहे हो फेल हो जाऊंगा, तब ये तुम्हारा माइंडसेट, जो सिनारियो तुमने, जो एटमॉस्फेयर अपने अगल बगल क्रिएट किया हुआ है, नेगेटिव एनर्जी का क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से तुम ना चाहते हुए फेल हो जाओगे। तो अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे, फिर पॉजिटिव चीज़ें सब होंगी तुम्हारे साथ। बेस्ट दोगे, बहुत अच्छा पेपर करोगे, उसके बाद से रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो इसी वजह से आपको बेस्ट देने फोकस करना है, इधर उधर की चीज़ों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। फालतू कुछ भी बोले, कोई भी बोले, उन पर फोकस नहीं करना। बहुत सारे लोग आपको आएंगे फालतू का फेंकेंगे, तो उनसे दूर रहना भाई, कोई दिक्कत नहीं, बोलने दो। बाद में जब एग्जाम हो जाएगा दिन आप भी अपना बड़ास निकाल लेना, लेकिन एग्जाम के पहले तक आराम से रिलैक्स होकर रहो। समझ गए? अगला टॉपिक, एक लास्ट पॉइंट मैंने जो रखा हुआ है, और कुछ और है जो समझाना है, उसको समझ लीजिए, उसके बाद से ये वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट एक है जो मैं बार बार इस वीडियो में मैंने बोला हुआ है कि आपको क्या करना है, गिव योर बेस्ट, ठीक है। आपको करना है, अपना बेस्ट देना है, याद रखना, अपना बेस्ट देना है, ये याद रखना है, और कुछ नहीं सोचना है अपने दिमाग में। बेस्ट देंगे सब अच्छा होगा, पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे सब अच्छा होगा, ठीक है। इसीलिए पॉजिटिव सोचिए, बेस्ट दीजिए, सब अच्छा होने वाला है। समझ गए? फालतू की बातें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही हैं तो उसको हटाइए, भगाइए, ठीक है। और एक और चीज़ था जो इंपॉर्टेंट मुझे भी याद पड़ रहा है, उसको क्या कर लेना है, पजल्स एंड DI का फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। पजल्स एंड DI में अगर आप स्टक करते हो किसी भी क्वेश्चन में, डायरेक्टली स्किप करो, डायरेक्टली उसको क्या करो, स्किप करो, ठीक है। अगर आपके पजल स्टफ है उनको बाद में अटेम्प्ट करो, ट्रिकी पजल है उनको बाद में अटेम्प्ट करो। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट करोगे दिन आप चले जाओगे एग्जाम से बाहर, क्योंकि 45 मिनट है, ज़्यादा आपको टाइम मिल नहीं रहा है कि आप बैठ के करो कुछ भी, ठीक है। आपको क्या करना है, स्किप करने की हैबिट बनाना है। गुरु मंत्र है ये, स्किप, याद रख लेना। अगर आपने स्किप करने की हैबिट बना ली, देन आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करने वाले हो। अगर आप स्किप नहीं करोगे देन आपके अटेम्प्ट कम होंगे, आप बेकार होंगे और आप फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मत सोचना, ये मत सोचो कि आपसे इन 45 मिनट में क्या हो सकता है, ये मत सोचो कि आपसे इन 45 मिनट में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि आपके अलावा इन 45 मिनट में अच्छा कौन कर सकता है, ठीक है। इसी से अपने 45 मिनट को वेस्ट मत होने देना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से चीज़ों को करना, एग्जाम में काम एंड कंपोज रहना, फालतू की चीज़ों को सोचना मत दिमाग में, ठीक है। अच्छा करना, सब अच्छा होने वाला है। याद रखना, अपने लिए और अपने सपनों के लिए आपको और मुझे मेहनत करना है कल 45 मिनट में, ठीक है। अपने लिए और अपने सपनों के लिए और अपनों के लिए मुझे और आपको मेहनत करना है। मुसीबत चाहे कितनी भी आए, मुझे और आपको डट कर सामना करना है। तो डट कर कल सामना करिए, 45 मिनट तक, 2700 सेकंड तक, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ये भरोसा रखिए अपने ऊपर। अपने अंदर से बोलिए पॉजिटिव तरीके से, सब अच्छा होगा। नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी, नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी, देन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ ना, चल पड़ा हूँ अपनी मंजिल की तरफ, चल पड़े हो आप भी अपनी मंजिल की तरफ, मेहनत, जोश, जुनून को साथ लेकर। मुझे भी देखना है और आपको भी देखना है कि क्या कर लेती हैं मुसीबतें और किस्मत आपका। किस्मत पे भरोसा ज़्यादा मत करो, किस्मत उसमत कुछ होता नहीं, आपकी मेहनत होती है। मेहनत जो की हो उस पर भरोसा रखो, किस्मत भी आपके साथ रहेगी, ठीक है। मेहनत अच्छे से करो, जो मेहनत की हो इतने दिनों तक ना, उस पर भरोसा रखो। फालतू के लोग जो फालतू बोलेंगे ना आपको कि भाई तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, एग्जाम फेल हो जाएगा, इतना सारा कंपटीशन, उनकी बातों को मत सुनो, बहरे हो जाओ वहाँ पर, ठीक है। उनको सुनोगे देन आप अच्छा नहीं कर पाओगे। अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो, और बेस्ट देने पर फोकस करो। जो ये वर्ड लिख रहा हूँ ना बार बार, ये देने फोकस करो, ये दोगे
सब अच्छा होगा। एक चीज़ याद रखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। इसे मेहनत करो, फोकस करो, सब अच्छा होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। बस फोकस रखना और बेस्ट देने फोकस करना, सब अच्छा होगा। पॉजिटिव तरीके से सोचना, इधर उधर की बातों पर फोकस मत करना, अच्छा होगा। सारी वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है, अब कितना बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से किसी न किसी की ज़रूर बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और सारे लोग मेहनत करोगे, ठीक है। याद रखो, सब्र रखना है, ठीक ना, सब्र रख, नाव कभी तो जाएगी उस पार। ज़िंदगी एक जंग है, कल इसे जारी रखना है आपको, ठीक है ना, कल इसे जारी रखना है। इसे मैं बोलता हूँ ज़िंदगी एक जंग है, इसे जारी रख मेरे यार ना। मेहनत करो और जो ये जंग कल लड़ने जा रहे हो, 45 मिनट्स की जो युद्ध लड़ने जा रहे हो ना, इसमें सब अच्छा होगा। बस आपको फोकस बनाए रखना है, अपना फोकस टूटने नहीं देना है और अपना बेस्ट देने पर फोकस करना है। याद रखो, बेस्ट देने पर, कोई टारगेट्स नहीं बनाने हैं। जिसने भी वीडियो अच्छे से देखा होगा उसको ज़रूर कुछ ना कुछ जहाँ से सीखने को मिलेगा और ज़रूर बहुत सारे फ़ायदे होंगे। कोई भी डाउट होता हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर वक्त मिला तो ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा, नहीं रिप्लाई मिला देन आप लोग फोकस करिएगा और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सब अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक गाइस। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।